Kaya da ब्रोड को मैसेज आखा है मैं OLX पे मैं उस ऐड आखत्रोमत जिसमें मैंने मोबाइल अपना भेजा था। तो मेरे पास एक कॉल आया तो उन्होंने बोला मैं मेजर साहब बात कर रहा हूँ। मेरे बेटे को वो मोबाइल पसंद आया हुआ है। तो जब मैंने बात की मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं आप भेज दो उसको, हम बात करते हैं इस बात पे। तो उसके बाद उसने बोला नहीं नहीं मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप ट्रस्टवर्थी हो, मैं अपने बेटे की पसंद को ना नहीं करूँगा। और मैंने जो उसकी रेट रखी थी OLX पे, जो मैंने सेलिंग प्राइस रखा हुआ था, उससे वो मुझे एक पैसा भी मतलब ऊपर नीचे नेगोशिएशन नहीं करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो उसके बाद मेरे पास वो बोलता है कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ यूपीआई के थ्रू। तो जब मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप इतना इंसिस्ट करते हैं लेट मी ट्राई दिस, क्योंकि मुझे पता था ये फ्रॉड करने वाला है मेरे साथ। Taruk Open Mic. Stories that inspire. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख आसिफ है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिज़नेस ओनर हूँ, सीईओ फाउंडर थीम्स इन्फोटेक का। अभी जो मैंने आपके सामने जो इंसिडेंट बताया, जो मेरे साथ एक फ्रॉड होने वाला था, तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। खाली आपका OLX पे नहीं होगा, इसके बगैर भी बहुत सारे स्कैम टाइप्स आ चुके हैं मार्केट में। तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे, अवेयरनेस मैं आपको एक दूँगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्कैम्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इनने हाइक लेना स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे लोकल्स भी हमारे अब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं स्कैम्स में, और बाहर के तो थे ही थे साथ में। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे जो स्कैम्स हो रहे हैं या फ़िशिंग के थ्रू ईमेल, एसएमएस या बाकी जो आपके सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं आपके पास स्कैम्स। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे हम थोड़ा-सा इनसे कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों पे। किसी भी जगह पे, खाली कश्मीर की मैं बात नहीं करूँगा, हर एक जगह पे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। पहला जो हमारा आज मैंने जो स्लाइड चूज़ किया हुआ है वो फ़िशिंग और ईमेल स्कैम। तो फ़िशिंग पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लॉगिन्स के थ्रू। कभी आपको बोला जाता था कि आप इसके थ्रू लॉगिन कर लो, आपके पोस्ट्स पे लाइक मिलेंगे। लेकिन अभी वो बंद हो चुका है वो चीज़ें। अभी जब लोगों ने उसके बारे में जब अवेयर हो गए, वो बंद करना उनने वो किया, तो उसके बाद अभी दूसरा जो स्कैम है वो स्टार्ट हो चुका है, ईमेलिंग का स्कैम। तो ईमेलिंग स्कैम में क्या होता है, अब मैं आपको सिस्टम पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक पूरा-सा मेल लिखा हुआ है इस पे कि आपका रिफ़ंड नोटिफ़िकेशन आ चुका है मेरे पास, कि आपका अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट लिया हुआ है। उसमें आपको ऑर्डर किया था जो, वो सारा एरर हुआ था उस टाइम पे, और आपने अपना कार्ड यूज़ किया, तो आपका जो रेफ़रेंस कोड है वो सारा दिया हुआ है इस पे। आप पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है और इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। और साथ-साथ में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप क्लिक हियर टू अपडेट योर एड्रेस, यानी कि आपको सबसे पहले ये एड्रेस माँगेंगे। लेकिन जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे येल्ते सतपट ब्रूँठ पको अमि पत्त छु मे यह मंगान वारिया डिटेल, यानी कि अमि पत्त मांगे मे यह नाव ते, अमि पत्त छु मे मंगान एड्रेस ते, अमि पत्त छु मे मंगान मोबाइल नंबर, यूपीआई, तमि पत्त छु मे पकानी प्रोसीडर्स पे। जब भी मैं इस पे प्रोसीड आगे करता हूँ, उनके पास कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जो जाती है, जो हमारा नहीं जाना चाहिए, वो उनके पास चला जाता है। उसके बाद आपको वो कॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, या तो वो डायरेक्टली आपके जो यूपीआई वगैरह है उन पे स्कैम करेंगे। उनके पास तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं ये सब चीज़ करने के लिए। तो अगर ऐसा आपके पास कोई भी ईमेल आ जाता है, तो इसी के साथ हम चलते हैं दूसरा जो पॉपुलर मुझे लगता है मेरे हिसाब से भी, और बाकी जो मैंने अभी मार्केट में देखा, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है। कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों ने उस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट किया था। सारा जो भी था, यहाँ इवन हम लोकल में भी देखते हैं कि ग्रॉसरी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी उस टाइम पे। तो इसी तरीका का एक स्कैम जो आ जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड जिसे हम कहते हैं। तो वो होता कैसा है, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ अपने स्लाइड्स पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, वेबसाइट्स का नाम भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और उसके बाद इस कंपनी का जो भी है, जैसे आपको नॉर्मल, ये तो मेरे पास जो अभी स्क्रीनशॉट है, ये फेक वाला नहीं है, ये कुछ मैंने बनाया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ, लेकिन इस तरीके का आ जाएगा। जैसे मैंने इसका नाम बिग वर्ल्ड रखा हुआ है, तो उस पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ आ सकता है। तो सेम आपके पास ऐसे ही दिखाया जाएगा, प्रोडक्ट ये है, आपको इतने टाइम में लेना है, इसकी प्राइसिंग बहुत हाई है मार्केट में। अगर आप देखेंगे भी आईफ़ोन का, मेरे पास कुछ रिसेंटली लिंक्स आई थी जिसमें मैंने आईफ़ोन की प्राइसिंग जो है 1000, 10,000, 15,000 ऐसा लिख के आ रहा था। ये छुनू ज़रूरी इस वुचो सिर्फ पोंस अस खेक पोंस या
सानो अकाउंटो मज कड़िक तम वारे ति तुहज इन्फॉर्मेशन हर एक सज इन्फॉर्मेशन वारिया वर्थी अगर अस वो रिसेंटली मज वो न्यूज़ त आई यथ मज एक बचन KBC तमिस मैसेज आम KBC कर गिंदा कत मज दिमो 15 लाख रुपये 25 lakhs का उसके साथ स्कैम हुआ तिम वारिया गरीब बिचार तम पत कोर तिमन बास्यो अस गसन और अमिस पे कर तिमन तो उसके बाप ने जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा भयानक था वो सीन एक हमारे लिए इजी है ये चीज़ मैं जो बोलूँगा अभी ये बहुत इजी है मतलब अगर हर एक के साथ हम ये कोई भी इस रिलेटेड बात करेंगे ना तो बहुत इजी है बोलना। तो वो उसने उस टाइम पे क्या किया कि एक बच्चे का सपना भी देखा, ये देखा कि मेरा बच्चा जो आगे जाने वाला है तो उसने उठा के अपना मकान उस टाइम पे भेजा था 20 लाख रुपए के लिए कि उसके साथ वो जो स्कैम हुआ था। ये बहुत ईजी है बोलना, मतलब उसने मकान भेजा ईजी है, लेकिन जिसने वो बनाया था उस टाइम पे आप खुद उस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हैं कि उसने कैसे बनाया होगा, उसने फिर उसके लिए उस मकान के लिए क्या क्या किया होगा। और एक स्कैम की वजह से वो सालों की मेहनत वहीं पे बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद सिंपल प्रोसेस है, जैसे हर एक में होता है ऐड टू कार्ट के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। आप तो पहले ही वो सोच रहे हो कि मुझे तो आईफोन सस्ता मिल रहा है, या चलो कोई भी प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं कि आप आईफोन की बात करेंगे, कैमरा या बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो ये एक स्कैम है। इससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि अगर हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या जो भी आप शॉपिंग साइट यूज़ कर रहे हो उसका जो URL, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बिजवर्ल्ड ऑफ ये, तो यहाँ पे चेक ज़रूर करिए कि ये अमेज़ॉन ही है। या तो एक काम कीजिए, अमेज़ॉन पूरा एक बार URL अपना जो है वह अतन करियो तो इसको रिमूव तम पत्र यू नो एड्रेस। अगर वो उस एड्रेस पे अवेलेबिलिटी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबिलिटी है, उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए पेमेंट के लिए। सूरज ताई खतर वारिया बेहतर। इसके बाद हम बात करते हैं एक आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में। तो ये एक हम इस बात को कभी हंसते भी है इस बात पे, और इस बात पे हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा कि कोई चीज़ हमारी चोरी भी हो जाएगी। चोरी होने वाली चीज़ों में से हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा जो आधार, जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें तो दे दिया, वो हर एक के पास है अभी। तो वो चोरी करना, ये कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, ये सोच भी नहीं सकते हम उस टाइम पे। कभी हमने देखा कि फेसबुक ने जब रिसेंटली वो एक हुआ था, यहाँ पे पैनिक भी उस टाइम पे क्रिएट हुआ था व्हाट्सएप के रिलेटेड कि व्हाट्सएप हमारी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो सेल वो नहीं करते, वो असल में क्या करते, वो खाली कैप्चर करते उस चीज़ को। आगे जब जो होते चोर हर एक फील्ड में, पहले फिजिकली चोर होते थे, अब टेक्निकली ऑनलाइन आ गए, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन है तो चोर भी ऑनलाइन आएंगे अब। तो वो जो डेटा है वो कैसे वो चोरी करते, वहाँ पे उनके पास ट्रिक्स होती है। इसी तरीके से कुछ फॉर्म हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पे हम खुद उनको एक्सेस दे देते हैं, अपने नाम का भी देते हैं, हमारे जो आधार कार्ड का वो नंबर होता है एक PID, वो भी दे देते हैं उस टाइम पे, या उसके बाद एड्रेस भी देते हैं और मोबाइल नंबर भी। वो सब देख के जब हमें पता भी होता है कि एंड पे जब वो दिखाता भी मैसेज और हमें पता चलता है कि यो सस्ती तक स्कैम गोमुत, लेकिन हम हंसते उस टाइम पे। अब मैंने इन्फॉर्मेशन क्या करें, बह क्या बिल गेट्स छुस, बह क्या अंबानी छुस, मैं कड़म पूस। लेकिन ये डेटा कहाँ कहाँ पे सेल होता है फिर, ये आप तसव्वुर नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। ब्लैक मार्केट में आपका एक एक डेटा भेजा जाता है, वहाँ पे इंसान को भी नहीं बख्शा जाता है। ये छुन कट मास मिला कशीर मज, मगर आपको ब्लैक मार्केट में इंसान का भी गोश्त मिलेगा। तो ये चीज़ बचने के लिए कभी भी अपनी आइडेंटिटी, चाहे आपको ऑनलाइन कोई मांगे, ईमेल, व्हाट्सएप, अगर आप उसको नहीं जानते कभी भी ऐसी चीज़ें रिवील ना करें। और फोर्थ और सबसे बड़ा जो स्कैम अभी जब से कोविड ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से ये वाला जो स्कैम है बहुत ज़्यादा चलने लगा। इसने बहुत ज़्यादा मार्केट भी बना ली, अभी जगह भी बना लिया मार्केट में। वह है वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में मेरे पास मैंने एक बार एक एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे कुछ एप्लीकेंट्स चाहिए थे डिजिटल मार्केटिंग के। तो मेरे पास कुछ कॉल्स भी आई उस टाइम पे कि सर हमें पे कितना करना पड़ेगा फॉर्म फीस। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा मैं जॉब दे रहा हूँ इनको तो मुझे फॉर्म फीस क्यों देंगे। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने मुझे कॉल किया, उन्हें बोला कि हम आपको एक ऑनलाइन जॉब देंगे, हमारी बड़ी कंपनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स, अवार्ड्स वगैरह वो दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास जो स्पीकर्स होते बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते वो। असल में उनको हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैं उनको ब्रेन वॉशर कहता हूँ। तो वो सब उन्हें सीखा होता है, वो इतना आपको ट्रस्ट दिलाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो अंबानी है, ये मेरे पास खुद ब खुद चल के आ रहा है।
तो फिर उसने ऐसा बयान किया कि जब मैंने वहाँ पे वो फॉर्म वगैरह फिल किया, ऑफिस उनके गए भी थे, अवार्ड्स देखे थे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने उनको बहुत अच्छी स्पीच भी दी थी कि आपको गाड़ी मिलेगी, अब आप ज्वाइन कर लो। तो मैं बड़ा हैरत हो गया उस टाइम पे कि 1 साल में बंदा अगर कितनी भी मेहनत करेगा वो जैगवार नहीं ले सकता है, ना तो वो फरारी लेगा। मुश्किल से उसकी रोज़गारी, अगर आज की डेट की हम बात करेंगे ना, हम इतना पीछे, इकोनॉमिक्स इतना पीछे हो चुका है कि हम गाड़ी लेने की मूड में भी नहीं, स्कूटी भी नहीं ले सकते। तो ये बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम का जो स्कैम है, या इसके बगैर भी स्कैम्स है मार्केटिंग वाले, ये देख लो कि वो रजिस्टर्ड है, क्या वो पैसा जिस चीज़ का ले रहे हैं वो कहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें। और फॉर्म के जो, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो मुझे लगता है पहले पैसा लेना चाहिए कोई, फिर भी अगर स्टिल कोई फीस है तो उसका पूरा एक एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपका हक बनता है। तो उसी के साथ हम चलते हैं आज एक और बड़ा लॉटरी फ्रॉड का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है। लॉटरी स्कीम है, सबसे बड़ा जो स्कीम है केबीसी वाला है। दूसरा मैंने एक देखा कि वो बोलते हैं आपको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस हम बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, आपके पास एसएमएस आ जाएगा, एक स्पेशल नंबर से आ जाता है वो। और मार्केट में वो चीज़ें अभी उस चीज़ पे हम एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इनके लिए ईजी हो जाता है। तो अगर आपको मॉडल बनना है, एक्टर बनना है और एक्ट्रेस बनना है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंपनी या चाहे कोई भी हो आपको वहाँ से ऑफ़र करेंगे इस चीज़ के लिए। हमारे पास एसएमएस आया हुआ है, लॉटरी जीती है। अगर आपने लॉटरी भी जीती है, चलो ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने 10,000 की लॉटरी एक ली है या आप जीत चुके हो, उसके विनर हो, तो आप पहले ये चीज़ देख लो। उस लालच में ये मत आ जाओ कि मुझे 10,000 फ्री में मिलने वाला है। ये देख लो कि क्या मैंने ये लॉटरी कभी ली थी, क्या मैंने कोई ऐसा फॉर्म भरा था ऑनलाइन, या मैंने कुछ ऐसा किया था। अगर आपने नहीं किया है ऐसा, तो आपके पास क्यों कोई चल के आ जाएगा कि आपने पैसा कमाया, हम आपको देंगे, आप हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ डिटेल्स शेयर करो और हमको देंगे। तो उसके बाद ही हमारे साथ आ जाते हैं आज 6th स्लाइड पे। ये स्कैम बहुत ज़्यादा बाहर चलता है, अभी कश्मीर में उतना ज़्यादा नहीं है, बट आने वाला है। ये एक फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ कि जो आने वाले, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक महीना या 2 महीने के बाद ही आ जाएगा, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स। तो मैट्रिमोनियल फ्रॉड में होता क्या है कि अभी हम ऑनलाइन आ गए, तो वन सांडो का माहरीन महाराज था ऑनलाइन ही। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास एक प्रोफाइल भेजा जाता है, उनके पास ये सारा डेटा अवेलेबल होता है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं कि जहाँ से डेटा लीक होता है। आप देख लो, 2 दिन पहले की बात है, 500 मिलियन फेसबुक का डेटा जो है लीक हुआ था, इंक्लूड इंडिया। तो इसी तरीके से मैट्रिमोनियल जो रजिस्टर्ड है वहाँ से भी डेटा लीक होता है। तो जब भी आप अपना एक प्रोफाइल डाल देते हो उस पर कि मे खानदारी ज़रूरत, मे खानदार कारण, मे माहरीन ज़रूरत, तो उसके बाद वो एक प्रोफाइल आपको भेज देते हैं। प्रोफाइल में ये लिख के होगा, एक फ़ोटोग्राफ होगा ऊपर, नीचे उस लड़की का नाम होगा या लड़का जो होगा उसकी एज लिखी होगी, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये सब चीज़ें लिख के होगा। नीचे लिख के होगा आपको कि पे, या तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि रजिस्टर्ड कर दो, या तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा उस पर कि आप प्रोफाइल सबमिट कर दो। तो ये मैंने बताया आपको कि उस टाइम पे रजिस्टर्ड, सबमिट या पे नहीं करना है। वो चुन ये मिसिद ब खानदार कारण ये छा आप प्रोफाइलस पे अवेलेबल थे कहें। तो इसी के साथ ये जितने भी मैंने आपको फ्रॉड्स बोले, अभी आगे और भी है बहुत सारे मार्केट में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगा। नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं क्या करता हूँ। मैं असल में इस फील्ड में 2011 से आया हूँ, अभी एक्टिव हूँ 2011 से। लेकिन जो मेरा सपना था आईटी का, वो बचपन से ही था, फ्रॉम माई चाइल्डहुड व्हेन आई वाज ए किड। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था, बाय नेचर था वो, बाय गॉड गिफ्ट था। आज की डेट पे जितना भी मैंने सीखा भी, वो सारा गॉड गिफ्ट है। मैं किसी को मेरा किसी मेंटर के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे सिखाया होगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद ऑनलाइन देख देख के कभी सीखी है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे माइंड में अभी तक मुझे, मतलब मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि वो कैसे आ गया है। तो हर एक का गॉड गिफ्ट होता है, किसी की आवाज़ होती है, तो मेरे में तो आईटी का आ गया था। तो आईटी मैं अभी खुद सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, जिसका मैं अभी सर्टिफाइड भी हूँ। गूगल की साइट से अवार्ड भी मुझे मिले हैं उसमें। और उसके बगैर मैं वेब डिज़ाइनर भी हूँ, उसके रिलेटेड भी मैंने कुछ अवार्ड्स लिए, 15 अवार्ड्स मैंने जीते उसमें। और उसके बगैर मैं अभी जैसे साइबर क्राइम्स होते हैं ऑनलाइन, जो मैंने आपके सामने अभी बोला इतना सारा, तो ये भी इसकी कंसल्टेंट मैं करता हूँ इन सब चीज़ों की। तो इसी के साथ छोटा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। टैक्स स्कैम मैं इसके बारे में मुख्तसर बताऊंगा। आईटीआर फाइल करने का जो सीज़न स्टार्ट हो चुका अभी, तो मेरे पास कल एक मेल आया था कि आप ऐसा आईटीआर भर दो, ऑनलाइन फ्री में है। तो ये भी एक स्कैम है।
रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप स्लाइड्स देख सकते हैं कि अपना जो है रिफ़ंड कर दीजिए, हम आपको ITR वगैरह वो फ्री में करा देंगे। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम स्कैम आ जाता है। देखो बहुत सारा अभी मार्केट में यही चीज़ है कि इस डिस्कशन वेरीफाई हमारे जो प्रोफाइल्स के आगे वो ब्लू बैज आना चाहिए। तो मैं आपको उसका ये बता दूंगा, उसका एक क्राइटेरिया है। इंस्टाग्रामस पन क्राइटेरिया यथ मज तुम वुछान यह अत लायक कि ना, अगर आप हो तो आप एक बार अप्लाई कर सकते हो। उसका एक बड़ा प्रोसेस है, वो आप फॉलो कर सकते हो किसी को भी, या आप इंस्टाग्राम ऑफिशियल से देख सकते हो। तो वहाँ से आपको कोई भी ऐसे मेल नहीं आएगा कि इसका रोकते कन्फर्म, अब आपको आप एक कन्फर्म यूज़र है और इसका रोकते वेरीफाई। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि और गोन यूनवल कहें तशु योर गसन अगर तो कहाँ चीज़ करूँ, तो इस चीज़ से अवेयर रहे। या आपको कुछ ऐसा बोला जाएगा कि पासवर्ड से रिसेट गमत या पासवर्ड क्या दलील गमस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ से अवेयर रहे। और उसके बाद 9 जो हमारा आता है फ्रॉड ऑन OLX, वो मैंने आपको पहले ही बोला, जो मेरे साथ जो हुआ था फ्रॉड एक, कि उसने मुझे मैसेज किया था, SMS किया था उस टाइम पे, तो ये है। और लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया फ्रॉड। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सोशल मीडिया फ्रॉड्स पे होता क्या है कि आपको कोई भी बोलेगा कि बुच डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बाहर का हो, बाहर के हम उन पर ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ और मैं आपका प्रोफाइल हैंडल कर रहा हूँ, तो ये मत देख लीजिए उसको, ये मत बोलो कि आप प्रोफाइल में कितने फॉलोवर लाएंगे। आप उसको एक जेन्युइन रीज़न बोलो कि एक मुझे एक जेन्युइन सा एक एग्रीमेंट दो कि आप मेरे लिए काम क्या करोगे, इसमें इंप्रेशन, मुझे कितने क्लिक्स आएंगे, मेरे पास कितनी लीड्स जनरेट होगी। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये मत हमेशा देख ले कि सस्ते में कुछ भी हो रहा है। सस्ते में कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि सुच में वारिया द्रोह गसान, तो उससे कोई फ़ायदा होगा, वो भी नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है आप सबकी, एक हर एक के एक रेजिडेंट की एक जिम्मेदारी होती है हर एक चीज़ पे, कि वो जो भी चीज़ ले रहा है उस पर एक एनालाइज करे। देखिए कपड़े लेते हैं उस टाइम पे हम देखते हैं कि उसको हम बार बार बोलते हैं यथ करस कलर चेंज या देश में बदल, यथमा नेरे हो अथमा कैसे अथमा चले कलर नीरे। तो इसी तरीके से ऑनलाइन का भी जो सिस्टम है, ऐसे ही देखेंगे ना आप, तो टेक्नोलॉजी आपके साथ कभी नहीं खेलेगी। और टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, गलत हम है। हम जब टेक्नोलॉजी नहीं थे तब भी लोग ही गलत थे, आज की डेट पे भी लोग ही गलत करते हैं। तो ये चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे आज स्लाइड्स दिखाए। मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ये मैंने कुछ पहाड़ किया था रेडी, लेकिन बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया। उसके बगैर आप सब इंटेलिजेंट है, सारे अच्छे हैं, तो आप ऑनलाइन कुछ भी देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे कुछ फ्रॉड्स होते हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, और मेरी ये सलाह रहेगी कि आपके साथ अगर ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, साइबर क्राइम को आप कांटेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि वो उस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं क्विकली। जो आप सोचोगे कि मैं बकासा नागसा, बेटर है कि आप उस टाइम पे ले जाओ। अगर आपके साथ स्कैम हो चुका है तो आप जाओ उनके पास, एक FIR या जो भी है रजिस्ट्रेशन वो करा दो, और आपका जो है स्कैम में भी कुछ ठीक हो सकता है उस टाइम पे। Thank you very much for watching my video. I hope you will share this information with your friends, your family, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, उनके लिए भी है। तो शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए।